मैंने कहीं सुना था कि बच्चे दो प्रकार के होते हैं, आपने कई बार सुना होगा। दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं, एक टाइप संतान, संतान, और एक टाइप होता है शैतान। संतान एंड शैतान। अब दोनों में अंतर क्या है जानते हैं? संतान शब्द में एक शब्द छिपा है संत, संतान, संतान। तो जो मम्मी पापा अपने बच्चों को बचपन से ही संतों से अटैच्ड रखे हैं, बच्चों को, जो बच्चे संतों से जुड़े रहते हैं बचपन से ही, वह बच्चे तो संतान बनते हैं, संतान। और जिन बच्चों को उनके मम्मी पापा छोटे पर से ही संत महात्माओं से बिल्कुल डिटैच, अरे पकड़ ली बाबा खाए जाई, हाँ बाबा खाए ली, बाबा दाल भात खाए कि बच्चा खाए, किसी का हद है। डराते हैं कि लोग, बाबा खा जाएगा, बाबा पकड़ लेगा, और रोटी खाए कि बच्चा खाए, हद है। एक दिल्ली में कथा थी मेरी, तो एक महिला मेरे पास आई और मिलने, कहा गुरुजी अपना एक फोटो दो बढ़िया सा। कहा क्या करोगी? तो उसने कहा कि रात को जो छोटा वाला हमारा है ना, अभी 1.5-2 साल का है, और रात को बहुत रोता है 12 बजे के बाद वो। मैंने कहा तो? कहा जब रोएगा तो तुम्हारा फोटो दिखाऊंगी उसको, चुप हो जा, नहीं बाबा अभी तुमको पकड़ ले जाएगा। तो हमने कहा बाबा है कि गब्बर सिंह है यार, कि यहाँ से 50-50 कोस दूर रात में जब बच्चा रोता है तो मम्मी कहती चुप हो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो बाबा है कि गब्बर सिंह है यार? बाबाओं का यही प्रयोग रह गया है कि बच्चों को डराओ। अरे इससे भी बढ़ के एक और घटना घटी थी। एक दुकानदार मेरा मित्र है और सेठ है बड़ा भारी। उन्होंने कहा गुरुजी हमको जरा अपना फोटो देख। उनका क्या करोगे? कहा दुकान में इसको रखेंगे अपने, तुमको लगा शायद भक्त होगा हमारा। कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है, बात यह है कि जब ग्राहक आते हैं ना और जब उनको बताना होता है, कोई रेट बताते हैं तो विश्वास नहीं जल्दी करते हैं कि वो ठग रहा है, हमको ठग रहा है। तो जब विश्वास नहीं करेगा तो आपका फोटो रखा होगा तो उसी पर हाथ रखेंगे कि गुरु महाराज कसम खा रहे हैं कि बिल्कुल तुमको हम दाम के दाम दे रहे हैं। हाँ दाम के दाम, ठग नहीं रहे हैं, गुरु जी की कसम खा रहा हूं। भाई बहन, तो जिन बच्चों को संतों से जोड़ के रखा जाता है वो संतान, और संतों से दूर रखा जाता है तो शैतान। अब यहां देखिए कथा से सीखिए, इतने बड़े राजा की बिटिया है माता पार्वती, जगत जननी है, लेकिन संत घर में आया तो सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, निज सौभाग्य बहुत वीर परना, निज सौभाग्य बहुत वीर परना, सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। प्रणाम वगैरह सब हो गया, नाश्ता पानी जब हो गया बाबा जी का, तो हिमालय ने कहा कि गुरुजी आप बड़े मौके से आ गए हो और आपके ऐसा संत रोज तो आता नहीं है। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ माने तीनों काल के ज्ञाता, त्रिकालज्ञ तीनों काल के ज्ञाता। 3 काल माने फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, त्रिकालज्ञ ज्ञाता हुआ। और खाली त्रिकालज्ञ नहीं हो, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सब कुछ। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ एंड सर्वज्ञ तुम। देखो त्रिकालज्ञ तो कोई भी हो सकता है, ये तो ज्योतिष है, पढ़ लो तो आप भी हो सकते हो। मैंने सुना है कि रावण भी त्रिकालज्ञ था, राक्षस होने के बाद भी त्रिकालज्ञ रावण था, उसको फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट तीनों काल का ज्ञान था। तो त्रिकालज्ञ तो रावण जैसा राक्षस भी हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ सब नहीं होते हैं। सर्वज्ञ तो खाली परमात्मा ही होता है बस। और नारद जी क्या हैं? बाबा नहीं है, परमात्मा के अवतार हैं। आपको जानकारी है भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार का नाम है नारद जी। नारद जी भगवान के 2nd अवतार है, दूसरे अवतार। तो ये साक्षात नारायण है नारद जी। इनको खाली बाबा मत मानना कि वो तंबूरा छाप बाबा खाली है, भगवान है, वो विष्णु के अवतार हैं।
इसलिए नारद जी हिमालय कह रहे हैं कि त्रिकालज्ञ तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ भी हो और सर्वज्ञ भी हो। सो हमारी बेटी की जरा हस्तरेखा देखो, 6 साल की हो रही है, अब इसकी शादी वादी करनी होगी 2-4 साल बाद में। पहले बच्चियों की शादी बस वैसे होती थी 7-8 साल में ही, 8-10 साल के अंदर शादी होती थी। सीता मैया की शादी हुई थी 8 साल की थी, जानकी सीता मैया 8 वर्ष की थी। अभी तक परंपरा थी ये 50 साल पहले तक, 14, 15, 12 साल में शादी लोग कर देते थे, 15 साल के अंदर अंदर। अब मानोगे तो नहीं, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए आजकल के युग में, लेकिन लिखा पढ़ी में यही है, नहीं कहूँगा, लोग बुरा मान जाएंगे। अब शास्त्रों की मानो तो बहुत कड़वा सत्य है ये, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं कर सकता आज के ज़माने में। लिखा तो यही है कि पिता के घर में पुत्री का प्रथम मासिक धर्म नहीं आना चाहिए। अगर पिता की ड्योढ़ी पर, पिता के घर में बेटी का पहला मासिक धर्म आ जाता है तो उस पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, लिखा पढ़ी हिसाब। लेकिन अब इसको खाली कह दिया जाए भले, और लोग सुन ले भले, लेकिन इसको मान कोई नहीं सकता है, क्योंकि अब पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब उस ट्रेंड में चलोगे जो लिखा पढ़ी पहले वाली है तो जेल पहुंच जाओगे आप। अब उसकी नियम को मानो तो फिर 12-15 साल के अंदर शादी करनी पड़ेगी बिटिया की, और 15 साल में शादी कर दी हो जो को तो फिर पुलिस आएगी, टांग ले जाएगी आपको, चलो चलो भाई साहब, क्योंकि आजकल जुर्म है ये। अब लिखा पढ़ी तब की है जब, कैसे कहूँ मैं, वो जमाना दूसरा था, वो लोग और थे जो प्यार कर गए हैं, वो लोग और थे। और एक बात कहूँ मैं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, जैसे संविधान में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है ना संविधान में, ऐसे शास्त्र ये संविधान ही तो है, ये कुछ और नहीं, संविधान ही तो है ये। बस अंतर क्या है कि वो राष्ट्र का संविधान है और ये राम का संविधान है। तो जैसे उस संविधान में टाइम टाइम पर परिवर्तन होता रहता है, ऐसे शास्त्रों में भी टाइम टाइम पर परिवर्तन होना चाहिए, और हो रहा है, हो ही रहा है। अब वो पहले शादियाँ होती थी 8 साल की अवस्था में, 10 साल की एज में शादी बच्ची हो जाती थी। अब करने जाओ तो कहाँ, जेल पहुँच जाओगे तुरंत ही, समाज आपको थूक बैठेगा पूरा। अब 21 साल के पहले, 18 साल के पहले शादी करना जुर्म माना गया, ठीक है ना। तो हिमालय ने कहा, गुरुजी आप बड़े समय से आए हो, ये 5-6 साल की हो रही है, 2-3 साल में इसकी शादी करनी होगी, तो जरा देख के बताओ इसको घर वर कैसा मिलेगा, घर वर कैसा रहेगा, देख के बताओ। तो नारद जी ने माता जी की हस्तरेखा पढ़ी। ये हस्तरेखाएं जो होती है ना, ये सब ऐसा नहीं होता है कि खाली लकीरें बनी हैं, लकीरें, ये सब अक्षर हैं, ये सब लिखा पढ़ी इसमें होती, लिखा पढ़ी आप जान नहीं पाओगे, ये भाषा है दूसरी। जैसे अंधों की भाषा होती, कौन लिपि होती है, उसको आप जान नहीं पाओगे। ऐसे 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 करते हैं और सब पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, हाँ सब पढ़ लेते, ऐसे टोते हैं खाली पन्ने पर, वो कुछ उभरे अक्षर होते हैं उसमें, ऐसे ऐसे करते हैं, पढ़ लेते हैं। अब आप नहीं पढ़ सकते हो, अंधों की भाषा, बहरों की भाषा, वो समाचार कभी कभी आते हैं, वो ऐसे वाले बहरों की भाषा होती है। ऐसे ही जैसे चाइनीज अक्षर में कोई शब्द लिखे हों तो आपके बलास लिखे हो, है ना। अब चाइना की भाषा का कोई पन्ना पा जाओ एक अखबार में, वो चाइनीज ऐड लिखा हो, उसको आप पढ़ पाओगे, अक्षर हैं वो भी, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। जर्मनी की भाषा में कुछ पन्ना पा जाओ कोई कहीं पर एक, तो आप उसको खाली देख सकते हो, जान नहीं सकते क्या लिखा है इसमें। ऐसे ही जैसे चाइना की भाषा आप नहीं पढ़ सकते हो, लंदन की भाषा आप नहीं पढ़ सकते हो, सिंगापुर की भाषा आप नहीं पढ़ सकते हो, भाषा वो भी है, ऐसे ये भाषा भी भाषा ही है, बस इसके लिए अलग से पढ़ाई होती है, इसकी अलग से पढ़ाई है, उसको पढ़ना पड़ता है, काशी में रह करके 25 साल 20 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती, तब ये समझ में आता है ये क्या लिखा है इसमें, ठीक है। तो नारद जी त्रिकालज्ञ थे, सर्वज्ञ थे, वो सब कुछ जानते थे। तो नारद जी ने जब माता जी की हस्तरेखा पढ़नी शुरू की, पार्वती मैया की, तो उसमें क्या लिखा था हस्तरेखाओं में, जरा पढ़िए आप लोग। नारद जी बोले, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सोई संतत पियहि प्यारी, होई संतत पियहि प्यारी, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न
तुम्हारी होई संतत प्रिय ही प्यारी। महाराज जी, आपकी जो बेटी है ना, इसकी रेखाएं मैंने पढ़ी हैं, इसके सब लक्षण बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब इसकी रेखाएं बहुत प्यारी प्यारी हैं। और सबसे बढ़िया रेखा तो इसकी ये है कि अपने पिया की, जिससे इसकी शादी होगी, उसकी बहुत प्यारी होगी। और मैं तो कहूँ कि एक लड़की के सबसे बड़ी जो रेखा अगर कोई अच्छी वाली है तो यही है, यही है। शादी उसकी होए, अपने पिया की बहुत ही प्यारी होके रहे हो, तो जानना उसका सब सार्थक हो गया। सब रेखाएं, सब डिग्री, सब पढ़ाई, सब उसका सफल हो गया, अपने पिया की प्यारी हो जाए तो। अच्छा, बीटेक की हो, एमटेक की हो, एमबीए की हो, और फैशन डिजाइनिंग की हो, और सब कुछ की हो, सब कुछ, खूब गोरी गोरी भी हो, सारी कलाकारी उसमें हो, लेकिन शादी होए, 1 महीना बाद फार्म आ जाए, साइन कर, तलाक दे जल्दी से, वहाँ छुड़ौती कर, तो जान लो कि उसका एमबीए 2 कौड़ी का है, बीटेक 2 कौड़ी का है, उसकी चमड़ी 2 कौड़ी की है। उसका सब सार्थक कब, सब कुछ सार्थक कब उसका, जब वो शादी हो, ससुराल जाए, अपने पिया की बिल्कुल प्राण प्यारी हो जाए, जान लेना कि इसका सब सफल हो गया। तो नारद जी वही बोल रहे हैं कि बाकी सब तो बढ़िया इसका है ही है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि हो ही संतत पिय ही प्यारी, अपने पिया की बहुत प्यारी होकर रहेगी। लेकिन महाराज, इसकी एक रेखा थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी रेखाएं तो सब अच्छी, लेकिन इसकी एक रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी, कौन सी? का इसका पिया इसको मानेगा तो बहुत, प्यार बहुत करेगा इसको, लेकिन इसका जो पिया होगा ना, वो थोड़ा बेढंगा होगा, वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। कहा कैसा? मानेगा इसको बहुत हो, लेकिन थोड़ा वो बढ़िया नहीं होगा। कहा कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा कैसा होगा मत पूछो महाराज, जैसा पति इसको लिखा है ना, जो सही सही बताऊं तो अभी आपका बीपी लो हो सकता है सुनते ही। इसका पति बड़ा बेढंगा लिखा हुआ है, तब तो हिमालय पीछे पड़ गए, बाबा बताना पड़ेगा इसका पति कैसा, हमारी ऐसी सुंदर बिटिया, पति कैसा लिखा है। जब पीछे ही पड़ गए तो नारद जी ने कहा सुनो, हिम्मत से सुनिएगा, हिम्मत के साथ, इसका पति कैसा मिलेगा इसको। और नारद जी बोले, अगुण अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कामिनी हरि हस्त असरे। इसको जो पति लिखा है महाराज, वो जोगी, जोगी होगा। जटिल माने उसकी जटाएं सब बड़ी बड़ी होंगी। अब सोचो कि इसका पति जटाधारी होगा, जटिल। आजकल चाहिए क्या कि बढ़िया कट वाला, कटिंग वाला, बढ़िया वाला। हाँ, आजकल देख रहे हो कैसे कैसे कट चल रहे हैं हम तो देख के कभी कभी बड़ा शर्माते हैं कि ये कौन सी कटिंग है। पूरा पीछे से मुंडा और आगे बाल दूधी फुट के, यहां पर पीछे पूरा मुंडा घुटाए। लड़कियां लगाती हैं बालों में वो बाल खींचने वाला, पीछे को लोहे वाला वो। हाँ, लड़के हेयर बैंड क्या होता, लड़के लगाए घूम रहे हैं, समझ है। गोगो बांधते हैं कई बच्चे, यहाँ पर गोगो लगाते हैं लड़कियों की तरह। ऐसी ऐसी कई, कोई यहाँ कैंची लगा रहा। मैं भी एक जगह कथा में था, अयोध्या में था इसके पहले, तो मैं गया था दाढ़ी कटवाने किसी दुकान पर, तो वहाँ एक लड़का बैठा, तो मैंने देखा उसकी कटिंग को, तो हे भगवान, एक कंघे से बाल ऐसे किया, ऐसे से, और फिर अस्त्रा लेके यहाँ कुछ छील रहा था इसी को पतली पतली रेखा यहाँ गजनी की तरह यहाँ काट रहा था हद है यार। आजकल कटिंग चल रही है, और इसका पति जो होगा वो जटिल, कहाँ कटिंग कहाँ जटिल, जटाधारी, बड़े बड़े जटा उसके होंगे। तो जोगी जटिल अकाम मन, उसका मन जो होगा बिल्कुल काम वासना से रहित होगा। देखो शादी होती है काम वासना की पूर्ति के लिए, और इसका पति जो होगा वो काम वासना से बिल्कुल लेस होगा। अकाम मन, नगन, वस्त्र नहीं पहनेगा वो, नगन।
अमंगल वेश, बिल्कुल अमंगल वेश वाला होगा। सांप बिच्छू भूत प्रेत कोढ़ी अपाहिज जितने भी अमंगल आइटम संसार के हैं, चिता की भस्म, ये सब उसके पास रहेगा हमेशा। चिता भस्मा लेपो, अमंगल वेश। अस स्वामी यह कह मिली, ऐसा पति इसको मिलेगा क्योंकि परिहस्त असिरेख, इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी हुई। अब हिमालय मैना तो रो पड़े, बाबा कुछ करो, अनुष्ठान बैठाओ, कोई पूजा पाठ बैठाओ, पैसा जो लगे हम सब खर्च करेंगे, 50 पंडित बुला लो कहीं से, काशी बनारस से, पूजा बैठाओ, लेकिन कुछ भी करके इसकी भाग रेखा बदलो, ये जो लिखा है इसको चेंज करो। तब नारद जी यहाँ एक बहुत बढ़िया दोहा बोले हैं। मैं तो इसको अपनी कई कथाओं में बहुत जोर दे के बोलता हूँ, आप लोग भी इस बात को बहुत ध्यान दे के समझो, ध्यान दे के मानना, इसको खाली सुनना मत, इसको मानना जिंदगी में। नारद जी बोले, कहा मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नरनाग मुनि को न में कन्हार, को न में कन्हार। कहा मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नरनाग मुनि को न में कन्हार, को न में कन्हार। हिमालय जी सुनिए, जो विधि लिखा लीलार, विधि माने ब्रह्मा जी ने, विधि माने ब्रह्मा जी होता है ना, विधि माने विधान भी होता है, विधान। तो विधि विधान के अनुसार जो यहां लिख दिया गया है, ठीक विधाता के अनुसार, उसको कोई देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, जो यहां लिख दिया गया है उतना ही इंसान को झेलना पड़ता है। उसको कोई देवता भी एक पाई मात्रा भी यहां का वाह नहीं कर सकता। मेरी तो एक प्रार्थना है, पहली बात तो जानने की चेष्टा ही न करो कि क्या लिखा है, जानने का प्रयास न करो। कुछ लिखा है उसको कोई बदल पाएगा नहीं, लिखा है वो होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये जानने का प्रयास न करो कि क्या लिखा है, जो होगा वो होगा, जो लिखा होगा होगा। और अगर जानने की बहुत शौक भी आपको है कि हम जान ले क्या लिखा है, तो फिर मेंटली प्रिपेयर रहो कि जो लिखा है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। ये तो जानो ना उसको, जो जो होगा जो होता जाए उसका एंजॉय करते जाओ। लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु, वो कौन सी एक दोहा है और रामायण में, वो वशिष्ठ मुनि बोले हैं, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधि हाथ। तो जो विधि लिखा लीलार, तो उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो पहली बात तो जानने का प्रयास ही न करो कि क्या लिखा है, जो लिखा है उसको भोगो, जो होता जाए उसका 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 एंजॉय करते जाओ खाली बस। अथवा अगर जानने की बहुत शौक है, कुंडली हो, रेखा हो, हाथ हो, पंजा सब दिखाते घूमते रहो, अगर जानने की शौक है तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाया करो दिखाने के पहले कि जो लिखा है, जो पंडित जी बताएंगे वो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो उसमें दो घाटे आपके हो जाएंगे। एक तो मान लो लिखा है 10 साल मौत, मान लो लिखा है 10 साल मर हो, अब कोई पढ़ के बता दे कि 10 साल मर हो, तो वैसे 10 साल में ही मरते आप, 10 साल के बाद है। लेकिन जान जाओ 10 साल पहले, 10 साल बाद हमका पहले बाद मरक है, तो आजे से मरब शुरू हो जाओ, आजे से। हाँ 10 साल मर जेबा, हाँ 10 साल मर जेबा, हाँ 10 साल मर जेबा। तो 10 साल मरी हो तो 10 साल मरी हो, लेकिन जान जी हो तो आज ही से मरब शुरू हो जाओ, आज ही से ना कि हाँ 10 साल मर जाएंगे, हाँ 10 साल मर जाएंगे। तो इससे बढ़िया है जाने कोशिश न करो, जो होगा होगा। जब जब जो जो होना होता है तब तब सो सो, ठीक है ना। जब जब जो विधि लिखा लीलार, जान के क्या करोगे उसको आप। एक संत बोल रहे थे, बहुत एक अमर वाक्य मैं आपको सुनाऊं, बहुत अमर वाक्य, कान खोल के सुनना भाई बहनों। संत बोल रहे थे कि जो पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती लोग, परमार्थी पुरुषार्थी लोग, वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारते, ना मांगने के लिए और न दिखाने के लिए। दो टाइप से इंसान हाथ पसारता है, दो टाइप से। तो देखो क्या लिखा है, ये हाथ पसारना होगा, देखो बताओ क्या लिखा है, हाँ? और तो नहीं 10 रुपया दो, वो भी हाथ पसार रहा है, वो भी हाथ ही पसार रहा है।
लेकिन जो पुरुषार्थी होता है वो दोनों तरीके से हाथ नहीं पसारता है। वो हाथ चलाता है खाली बस, वो परिश्रम करता है खाली बस। हाथ पसारना कहे यार कि वो जरा देखो क्या लिखा है, देख के क्या करोगे उसको? अगर जान भी जाओगे तब भी आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। जब किसी देवता के बस का नहीं है उसको एक पाई मात्रा यहाँ का वहाँ कर सके, तो कौन हमारा भाग्य ठीक कर सकता है? जो लिखा है होगा, और जो होगा उसको भोगना पड़ेगा आपको। रामकृष्ण परमहंस तरीके महात्मा को भोगना पड़ गया तो किस खेत की मूली आप हैं? इतने बड़े महात्मा जो काली माता से रोज बातचीत करते थे, गले में कैंसर, भुगत के उनकी फोटो मैंने कहीं देखी थी फेसबुक पर, रामकृष्ण बाबा की अंतिम फोटो जो खत्म हुए थे जिस दिन, वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा सिकुड़े पड़े हैं से खाली, मुश्किल से 20 किलो के बचे थे लास्ट में, 25 किलो के, खाली हड्डी मात्र केवल बस, इतना भयंकर कैंसर था। अब सोचिए कि जब इतने बड़े महात्मा को अपना भाग्य भोगना पड़ता है, जो लिखा है भोगना पड़ता है वो, तो ये जो उम्मीद करे हो कि हम अपना बदला लेंगे, कोई वो 11,000 खर्च कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, सब बदल लेंगे हम, 21,000 दे देंगे और क्या है 1 लाख खर्च कर देंगे कहीं जाकर के किसी पंडित के यहाँ और हमारा भाग्य ठीक कर देगा। जब देव नहीं ठीक कर सकता है तो पंडित ठीक कर पाएगा? जब देवता के बस का नहीं तो पंडित के बस का है क्या हो? देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, जो विधि लिखा लीलार, जो लिखा है वो उतना होने वाला है, उसको कोई एक पाई मात्रा उसका चेंज नहीं, पाई मात्रा भी। और फिर भी अगर मूर्खता सवार हो खोपड़ी पर तो फिर जाओ घूमते रहो, ऐसे क्या है, घूमते रहो, देखो क्या लिखा है, बदलो तो 11,000 लाओ तो बदली, 51,000 लाओ तो बदली, वो तो भूखे बैठे हैं, भूखे भाग सब, लाए रहो, दिए रहो, लाए रहो गद्दी फटाफट। तो भाई बहनों बिल्कुल सावधान, रामायण कहती है जो लिखा है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बस उतना ही होने वाला, उतना ही होगा, उसके लिए तैयार रहो पहले से, जो होगा उसको हम देख लेंगे, निपट लेंगे उसको। सो बहनों भाइयों बहनों, अच्छा कभी कभी जानते हो क्या होता है, वो कई बार क्या होता है, एक सच्चाई बताऊं आपको मैं, मुझे कहीं जानकारी मिली थी कि जो ये काम करते हैं ये वाला, कि वो ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, वो कर लो ठीक हो जाएगा, ये भभूत ले लो, ये लौंग बांध लो, ये जंतर पहन लो, ये मंत्र ले लो। इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें एक बहुत सच्चाई छिपी है इसके पीछे, समझ के सुनिएगा, कड़वी सच्चाई है। क्या होता है ना कि 500 लोग मान लो आए किसी के पास, 500 लोग भभूत लेने या जंतर लेने, तो 500 में से 50 का काम हो जाता है। अब वो उसके वजह से हुआ ऐसा नहीं है, वो विधि लिखा लीलार, वो होना था तो हुआ। 500 लोग आए, 20-25 का काम हो गया उसमें से, तो होना था तो हो गया, होना ही था वो। तो क्या होता है कि 50 का काम मान लो हो गया और 450 का काम नहीं हुआ, 450 लोगों का। तो इसमें एक मनोविज्ञान काम करता है बहुत बढ़िया। जिसका काम नहीं होता है ना, नहीं होता है, वो चुपचाप साइलेंट मान लेता है, वहीं से चुप हो जाता है। और जिनका हो जाता है बाई चांस, और वो उनकी वजह से नहीं हुआ, किसी की वजह से, वो होना था वो उस समय होना था तो हो गया बाई चांस। तब वो 50 क्या करते हैं, फिर वो बन जाते हैं एजेंट, उसके एजेंट। अरे जानते हो वहां गए थे तो काम हुआ, वहां गए थे तो काम, अच्छा वहां गए थे 500, 450 का काम नहीं हुआ वहां से। वो नहीं बोलते हैं किसी से कि नहीं हुआ काम मेरा, मैं गया था मेरा काम नहीं हुआ। क्या सबका काम होता है क्या? कहीं नहीं होता। सबका काम कहीं नहीं होता है, भगवान के यहाँ भी नहीं होता सबका काम। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बाबा तो बहुत दूर की बात है, भगवान का नहीं होता। भगवान का ठेका नहीं सबका है, लेकिन ये मनोविज्ञान है कि 450 लोग जिनका नहीं हुआ है वो साइलेंट, सट से, वो कहीं कुछ चर्चा नहीं करते कि नहीं हुआ। और जिनका 25-50 का जिनका काम हो जाता है, वो लेके माइक जुड़ते हैं, अरे महाराज पीजीआई मना कर देते, पीजीआई, मैं वहां गया और एक चुटकी राख ले लिया, पीजीआई क्या होता है, मेरा फायदा हो गया, बाई चांस होना था, बाई चांस हो गया हो। तो बस इसमें खाली यही काम करता है। इतना सत्य इसमें है कि होना होता है तो हो जाता है, और लग जाता है उनको श्रेय कि वो वहां गए थे तो हो गया। वहां से कुछ नहीं होता है, वहां तो लाखों लोग जा रहे हैं। क्या सबका हो रहा है? सबका हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। लाख लोग जाते हैं तो 5-6 का होता है, बाकी सब साइलेंट, तो 5-6 एजेंट, वो ऑटोमेटिक बिना अपॉइंटमेंट के एजेंट रहते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के एजेंट। अरे जानते हो सत्य से काम मेरा हो गया, एक के बार में काम हो गया, एक के बार। अब कई लोग 27 बार जा चुका, अभी नहीं हुआ।
झूठ नहीं कह रहा हूं, कई लोग 70 बार जा चुके, अभी तक काम नहीं हुआ है, और कई लोग 1 बार जाते हो जाता है बाई चांस। तो ये क्या मतलब इसका लगाया जाए? इसका मतलब ये है कि 70 बार में नहीं हुआ, 1 बार में हो गया, इसका मतलब होना था तो हो गया, होना था। अब एजेंट बन जाओ तो आप जानो। सच ये है कि जो विधि लिखा लीलार, जो विधाता ने यहां पर लिख दिया है, उसको कोई देवता की औकात नहीं कि चेंज कर दे। मनुष्यों की तो कोई गिनती वहां पर नहीं। किसी देव, धनुज, नर, नाग, मुनि को न मेटनहार, कोई उसको बिता नहीं सकता है। अभी सत्य से आप मुंह मोड़े रहो तो आप अपना जानो, लेकिन सत्य यही है, सत्य है। सत्य को स्वीकार न करो तो आप जानो सत्य यह है कि कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो नारद जी ने कहा कि भाई बदल तो सकता कोई नहीं है इसको, जो लिखा है इसको पति तो ऐसे मिलेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन मेरे पास है, इसका समाधान। समस्या हल नहीं हो सकती है, इसका एक समाधान मेरे पास खाली है। क्या? कि जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम का सब कोई, 200 गुण सम का सब कोई। इसके पति के जो जो लक्षण मैंने बताए हैं, जोगी, जटिल, अकाम, मन, ये सब लक्षण शंकर जी में हैं। अगर इसकी शादी शंकर जी से हो जाए तो 200 गुण सब, वो इतने बड़े देवता हैं कि उनके दोष लगते ही नहीं देखने में, उनके सब गुण लगते हैं। अच्छा देखो, शंकर जी चिता भस्म लगाते हैं, चिता की राख है ना, आप लगाओ जरा एक दिन, चिता की राख लपेट के आप आओ, कोई दिन चुपड़ के पूरी देह में मरघट से, तो आपकी जो धर्म पत्नी है ना, पत्नी लाठी उठाएगी आपके तुरंत। नहा के आ बाहर से, नहा गया, छूत कहीं का, नहा गया। अब समझ रहे मेरे, चिता भस्म आप लगा लो तो छूत कहलाओगे आप, छूत। आपकी बीवी आपको घर में घुसने नहीं देगी, नहा के आओ बाहर से। और बाबा लगाते हैं तो लगाते तो शंकर जी भी ही चिता की राख हैं, लेकिन पता है आपको, उनकी चिता भस्म की आरती देखने के लिए हैं बड़े बड़े अरबपति सेठ, बड़े बड़े मंत्री, जाके देखिए उज्जैन में महाकाल के दरबार में चिता की आरती का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े करोड़ों-पति रात के 12 बजे से लाइन लगा देते हैं। रात के 12 बजे से आरती होती है, 4 बजे सवेरे, और 12 बजे से वहां 1 से अरबपति, मंत्री, खंत्री सब लग के लाइन लगाते हैं, खाली चिता की राख देखने के लिए, भस्म की आरती देखने के लिए। आप लगाओ जरा थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि वो महादेव है, वो ईश्वर हैं, और हम लोग जीव अंश हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान देकर सुनो बहना भाइयों, एक संत बोल रहे थे कि सारे दोष खाली अंश में होते हैं, जो अंशी हमारा है, जिसके हम अंश हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, 200 गुण सम, 200 गुण सम। जैसे आप एक दृष्टांत समझो भाइयों, थोड़ा और क्लियर समझ लो ठीक से। जैसे आप गंगा जी का पानी भरो एक बाल्टी में, हुगली से, गंगा जी से, और पानी भर के और शंकर जी के मंदिर की ओर चलो चढ़ाने के लिए। ध्यान देके सुनिएगा, पानी भरा गंगा जी से और बाल्टी लेके, मान लो मंदिर थोड़ी दूर पर है तो मंदिर चलो आप कि चढ़ाए सावन के महीने में। रास्ते में पीछे से कोई कुत्ता आवे, कुत्ता, और उसी बाल्टी में मुंह मार दे, चाट ले पानी, तो वो पानी आप चढ़ा पाओगे फिर शंकर जी पर? क्यों? कुत्ता उसको चाट लिया इसलिए चढ़ा नहीं पाओगे, अशुद्ध हो गया, ठीक है। अच्छा, उसी गंगा जी में हजारों कुत्ता रोज नहा रहे हैं, भाई उसी गंगा, पानी तो बाल्टी में था, उसी गंगा में लाखों कुत्ते रोज नहाते हैं, लाखों भैंसी नहा रही हैं, लाखों गाय नहा रही हैं, लाखों सुअर लौट रहे हैं उसी में, सुअर। उसी गंगा में कितने मुर्दे तैर रहे हैं, कितनी राख बहाई जा रही है मुर्दों की, लेकिन कभी आज तक गंगा जी में दोष आया?
बाल्टी में दोष कहा गया, बाल्टी वाले गंगा जल में? हाँ, क्योंकि बाल्टी का जो गंगा जल है वो उसी गंगा का अंश है। अब वो उस पानी की अंशी है। अंशी माने जिसका वो टुकड़ा है, टुकड़ा। सारे दोष अंश में होते हैं, अंशी में कोई दोष नहीं होता। वो गंगा जल लोटियम लेके चलो, उसको उसमें मक्खी गिर जाए, छूत हो गया। कुत्ता चाट ले, छूत हो गया। और कुछ हो जाए, छूत हो गया। और गंगा जी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। कभी छूत होता पानी कि गंगा जी अशुद्ध हो गई, कुत्ता नहा लिया इसमें, गंगा जी अशुद्ध हो गई। भैंसी नहा ली, गंगा जी अशुद्ध हो गई। कभी अशुद्ध होती? क्यों नहीं? क्योंकि वो अंश था और वो अंशी है। तो हम लोग क्या, हम लोग जीव हैं, भगवान के अंश हैं, और वो भगवान है। सारे दोष खाली हमारे आप में होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। हाँ? इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि ये सब के सब दोष भगवान महादेव में हैं, लेकिन वो चूंकि महादेव हैं, भगवान है वो, तो समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। इसको थोड़ा उधर करो, लोग पीछे बैठते हैं, इसको पीछे मुंह मोड़ो। ये कहता है साउंड लगाओ कोने में, उधर है तो, लेकिन स्पष्ट नहीं होगा ना। वहां आवाज साफ आ रही है, उधर कोने में। तो भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जो विवाह शंकर सन होई, इसकी शादी अगर शंकर जी से हो जाए तो 200 गुण सम कह सब कोई। सारे दोष गुण बन जाएंगे शंकर जी के साथ शादी हो जाए इसकी। तो हिमालय ने कहा लेकिन महाराज शंकर जी से शादी होगी कैसे, वो तो बैरागी हैं, और खासकर जब से सती जी का देहांत हुआ है तब से तो उनको बहुत प्रबल वैराग्य हो गया अंदर से। वो तो सब छोड़े कहीं घूमते रहते हैं, ऐसे कहीं कथा सुनते हैं, कहीं भागवत सुनते हैं, तो घूमते रहते हैं पागलों की तरह। तो शादी करेंगे नहीं, अब कहीं समाधि में लगा देते, बैठ जाते हैं, समाधि में डूब जाते हैं। तो शादी को एग्री कैसे होंगे वो पार्वती जी के साथ? तो नारद जी ने कहा उसका भी एक रास्ता है, भगवान राजी हो सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है उसका। कौन सा? तो बोले जो तप करई कुमारी तुम्हारी। अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की तपस्या करे तो भावी हुमेट सकई त्रिपुरारी। तो शंकर जी इसको मिल सकते हैं, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी। ये सूत्र है मानो एक हम सबके समझने के लिए। संसार की किसी भी चीज को पाना हो उसका एकमात्र उपाय है तप करे, तपस्या करो। तपस्या माने होता है वो जो भीड़ है दिमाग में उसको निकाल दो कि वो पत्ता खाना पड़ता है, क्योंकि वो पत्ता होता नहीं। तपस्या माने होता है मेहनत, तपस्या माने होता है परिश्रम, तपस्या माने होता है पुरुषार्थ, तपस्या माने होता है एफर्ट। और संसार की किसी भी चीज को पाना हो, इवन परमात्मा तक को पाना अगर आपको हो, तो उसका एकलौता उपाय है एफर्ट, परिश्रम। परिश्रम करना पड़ता है, कुछ अपने को कसना पड़ता है, अपने को थोड़ा तपाना पड़ता है, तब हर चीज की प्राप्ति संसार में हो सकती, भगवान तक की प्राप्ति हो सकती। रामायण में एक चौपाई है, कभी आपके हाथ आई हो तो पढ़िएगा, याद करिएगा उसको।
गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, सकल पदार्थ हैं जग माही, सब कुछ ही संसार में उपलब्ध है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर, कर्महीन माने जो तपस्या नहीं करता है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, वो कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है, जो खाली हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, कुछ नहीं पा सकता। एक संत बोल रहे थे कि आदमी अगर लेट जाए, ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत बढ़िया एक वाक्य मैंने किसी महात्मा का याद किया है। आदमी लेट जाए तो उसके बगल में उसका भाग्य भी लेट जाता है, उसके साथ ही लेट जाता वो भी। आदमी अगर सो जाए, ठीक है ना, सो जाए तो उसी के साथ उसका नसीब भी सो जाता है कि तुम सो, हम भी सो रहे हैं बगल में तुम्हारे। आदमी उठ के बैठ जाए तो उसका भाग्य भी उसके साथ है, उठ के बैठ जाता है। आदमी चल पड़े तो उसके साथ ही उसका भाग्य भी चल पड़ता है। आदमी दौड़ पड़े तेजी से तो उसके साथ ही उसका भाग्य उसके आगे आगे दौड़ना शुरू कर देता है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, आपका भाग्य भी अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा बगल में। कुछ करो, कुछ करो, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब अंबानी लोग खाली कर जाए मुकेश अंबानी तो, मुकेश अंबानी तो। अब मुकेश अंबानी की पीछे की कहानी पढ़ो पहले, खाली नाम रटने से कुछ नहीं होगा कि अरे मुकेश अंबानी तो क्या कहना, वो कितना परिश्रम किया होगा बंदा, वो उसको ख्याल करो पहले आप। मैं यहाँ बैठा हूँ चौकी पर आपके सामने, तो आपको लगता होगा ये सब फ्री फंड हो रहा है क्या? आप आके बैठो यहाँ पर 2 मिनट, अभी आधे घंटे में आपको पसीना छूट जाएगा, आधे घंटे में, कि इसके आगे हम क्या बोले। मैं भी अयोध्या में था तो एक गोष्ठी कर दिया मैं कि अपने सभी जितने श्रोताएं थे, हमने कहा सबको 2-2 शब्द सब बोले, कुछ सबके विचार लिए जाए, सबके विचार। तो जानते हैं 1-2 लोग तो 2 मिनट बोल पाए कुछ माइक पर, क्योंकि 2-4 लोग तो 10-20 लोग तो ऐसे निकले जो माइक पकड़ते ही कपकपी इनको छूट गई, माइक पकड़ते ही, हाँ कपकपी, और मुश्किल से बोल पाए। सभी श्रोताओं का मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ, जय सिया राम, जय सिया राम। इसके आगे कुछ बोले नहीं पाए, हुच हुच खाली करे हैं, हिच हिच। और आपको लगता होगा कि अरे काली साल डाल के आते हैं 2:45 बजे, और बड़े पंडित जी हैं, आके बैठो यहाँ पर, मालूम पड़ेगा अभी। आधे घंटे में आपको नानी दादी सब याद आ जाएगी, आधे घंटे के अंदर अंदर। नानी दादी सब याद आ जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ बहुत। और भी क्रम से पूरी बात रखना, क्रम से, कोई बोर भी ना होने पाए, सबकी बात समझ में भी आ जाए, है ना। अब ये सब सिस्टम बैठाना, ये सब परिश्रम का ही फल होता। कृपा तो उसकी है ही है, लेकिन मैंने कहा ना, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज, परमात्मा भी तभी कृपा करता है, उसी की सहायता करता है। हु हेल्प, हाँ हु हेल्प देमसेल्व्स, जो पहले अपनी मदद खुद करे तब परमात्मा उसकी मदद करता है। हाँ? हम बैठे बैठे पिज्जा खाएं और भगवान हमारे काम करें। हाँ? कई बच्चे हैं अपने में जो पूरा साल चलाएंगे पबजी, पूरा साल पबजी खेलेंगे, और जब एग्जाम आएगा तो लेके गर्रिक गोला हनुमान जी का खड़े, हनुमान जी पास कराए दो, हनुमान जी पास कराए दो। पबजी से कहो पास कराओ, हनुमान जी कहे पास कराओ। अब साल भर वीडियो गेम चलाओगे, फिर हनुमान जी पास कराएंगे। हनुमान जी किसी बाप के नौकर है क्या? ये भ्रम मत पालिएगा। गॉड हेल्प दोज, परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो पहले परिश्रम करता है, पहले मेहनत करता है। जो तपस्या का अर्थ खाली पत्ता वत्ता नहीं कि वो जंगल जाओ पत्ता खाओ। तपस्या माने मेहनत, तपस्या माने पुरुषार्थ। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकै त्रिपुरारी, भावे उमेटी सकै त्रिपुरारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना। संवत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, साधु खाए 7 बरस गवाए, साधु खाए 7 बरस गवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा।
पाति मही पर सुखाई, बेल पाति मही पर सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, पुनि परिहर सुखाने परना, पुन परिहरे सुखाने परना, ओ महिलाम तब भयो अपर्णा, ओ महिलाम तब भयो अपर्णा। माता पार्वती तपस्या में लग गई, कंदमूल फल खाती हैं, गंगा जी का जल पीती हैं, कठिन उपवास कर रही हैं भगवान को पाने के लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, उपवास माने क्या होता है? उपवास किए कठिन कछुदिन उपवासा। उपवास मीन्स कुछ तो बोलो यार। उपवास माने क्या बोल रही? उपवास। वाह बहन जी, बहुत बढ़िया उत्तर। बहन जी ने बताया है ना, उप माने होता है संस्कृत में समीप, ईश्वर के समीप, और वास माने होता है रहना, वास। उप माने नजदीक और वास मीन्स रहना। खाली वो आलू वाले खाना उपवास नहीं होता। हाँ, कि 5 किलो आलू धर के चबाए गए उपवास है। उपवास का अर्थ होता है हम ईश्वर के पास रहें, ईश्वर के नजदीक रहें, इसका नाम उपवास होता है। किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। माता जी ने कंद मूल फल खाते हुए, उपवास करते हुए खूब कठिन तपस्या में लग गई हो। बीच में बहुत प्रलोभन भी माता जी के रास्ते में आए। सब ऋषि उतारे गए ऊपर से और कहा, माता जी, पार्वती जी, आप शंकर जी को पोस्टपोन करो, इनको हटा दो अगर आप, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया दुल्हा सेट हुआ है। बिल्कुल राजी है वो शादी करने के लिए। जानती हैं, बैकुंठ का राजा, लक्ष्मी का पति, भगवान विष्णु, उनसे मैंने आपका टॉपिक छेड़ा था, बिल्कुल एग्री हैं आपके साथ शादी करने के लिए हो। बस शर्त क्या है कि इनको पोस्टपोन करो, पहले शंकर जी को हटाओ। क्यों इनके पीछे पड़ी हो? भीख मांग के खाते हैं, पहाड़ों में सोते हैं, तुम्हें कौन सा सुख दे पाएंगे? हो खुद मांग मांग के खा रहे हैं। इनको हटाओ तो भगवान विष्णु से आपकी शादी करा दें, मौज करोगी, ऐश करोगी, बैकुंठ में रहोगी। तो यहाँ क्या इनके पास रखा है? बड़े बड़े लालच सामने खड़े किए गए, प्रपोजल रखे गए बदलाव करने के, बदल दो इनको, हटा दो इनको जीवन से, विष्णु भगवान शादी कर लो। लेकिन माता जी बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं। ये भगवान को पाने के रास्ते की बहुत कंपलसरी शर्त है, कंपलसरी शर्त, कि जिसको भगवान की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति करनी हो, उसको अपने इष्ट की प्राप्ति के पथ में सब्स्टिट्यूट नहीं रखने चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट सहित आप भक्ति के पथ पर चल रहे हो भगवान को पाने के लिए, विकल्प भी आपके साथ कोई ना कोई है कि ये नहीं तो चलो ये सही, तो फिर आप, एक वो कहावत है ना वो, कि घर का न घाट का, न घर के बचोगे और न घाट के बचोगे। घर पे ही रहो तब भी गनीमत है, तो घाटे पर रहो। सबरी मैया घर पे रही हमेशा, अपने कहीं गई नहीं, वो घर पे रही। सबरी देख राम ग्रह आए, घर पे रही, राम आ गए उसके यहाँ। और केवट घाटे पे रहा, हमेशा घाट पे रहा, तो वो घाट पे राम जी को पा गया। तो या तो घर पे ही रहो, ये तो घाट पे ही रहो, है ना, तो राम मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग तो न घर के हैं न घाट के हैं, ये प्रॉब्लम है। घर के ही होके रहो ठीक से, तभी राम आ जाएंगे। ये तो घाट के ही रहो ठीक से, तो तभी राम आ जाएंगे। लेकिन न घर के न घाट के, धोबी कुत्ता, न घर का न घाट का, तो फिर वो कहीं का नहीं बचता है, कहीं का नहीं होता। इसलिए एक के होके रहो। ये भगवान को पाने की सबसे अनिवार्य शर्त है, हमारी निष्ठा सब्स्टिट्यूट लेस होनी चाहिए। बिल्कुल कोई विकल्प, मीराबाई के पास कोई विकल्प नहीं था कृष्ण के अलावा, कोई विकल्प उसके पास था ही नहीं, तब मीराबाई पा सके भगवान को अपना। दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, तब भगवान को पा गई। गोस्वामी जी कहते हैं, एक राम के अलावा मेरा कोई है ही दुनिया में नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम। एक राम मिल गए राम जी उसको। रामकृष्ण परमहंस के कोई दूसरा था ही नहीं माँ काली के अलावा। माँ माँ माँ, तो रामकृष्ण पा गए। बातचीत करते थे, रोज भोग रखते थे, भोजन पाती थी माता काली उनके हाथ का, लेकिन कोई दूसरा उनके पास था ही नहीं माँ के अलावा, तब पा सके। हमारे आपके पास
27 ठो तो हैं कम से कम, 27 ठो तो हैं। संडे को ए जी, मंडे को ओ जी, ट्यूसडे को लो जी, फिर सुनो जी, फिर मैं हूं मनमौजी, फिर करता हूं मैं, तुम भी करो जी। इसी में हम फंसे पड़े, इसी में। सोमवार को इष्ट दूसरा होता है, तो मंगल को दूसरा होता है, तो बुधवार को तीसरा होता है, तो गुरुवार को चौथा होता है। सावन में अगर इष्ट ये होता है तो भादों में इष्ट ये हो जाता है, फिर कुंवार में इष्ट ये हो जाता है, फिर अगहन में कार्तिक में दूसरा इष्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे आपके साथ लगी हुई है। इसलिए हम लोग कहीं के हैं नहीं। लगता भले आपको कि हम बड़े होशियार हैं, जानते हो सोमवार को शंकर जी की पूजा करते हैं, अब मंगल आता है तो फिर शंकर जी की ऐसी तैसी, फिर हनुमान जी को पूजते हैं मंगलवार को। जानते हो अब बेफे आता है तो सबकी ऐसी तैसी साईं बाबा को जाते हैं, साईं बाबा के खाली से लगते हैं बेफे को। जानते हो कितने काबिल हैं? काबिल नहीं हो, ना घर के हो ना घाट के हो, ना घर के हो ना घाट के हो, काबिल बिल नहीं हो। मानते भले काबिल अपने को हो। इसलिए एक बड़ा प्यारा दोहा कबीर का लिखा हुआ है। कबीर ने एक दोहा लिखा है, मन कुत्ता दर दर फिरे, बहुत ध्यान देकर सुनेगा, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, एक दर को है रहो दूर दूर करे न कोए। एक ही दरवाजा पकड़ लो खाली, बस एक ही दरवाजा। एक चेला गया अपने गुरु जी के यहाँ, गुरु जी की कुटिया अंदर से बंद थी, और वो गया और कुंडी बजाई बाहर से, तो गुरु जी गेट खोले, और खोले तो देखा एक लड़का खड़ा है द्वारे पर। पूछा बेटा क्या काम है? कहा गुरु जी मैं आनंद की खोज में आया हूं, आनंद की तलाश में घूम रहा हूं। तो गुरु जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, जब तक तुम ये दरवाजा वो दरवाजा वो दरवाजा खटखटाते रहोगे तब तक कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये दरवाजा खुद ठोकोगे, वहां नाक करोगे, वहां घंटी बजाओगे, वहां बेल बजाओगे, कभी आनंद नहीं पाओगे। आनंद की प्राप्ति करना है, एक दर को होए रहे, एक ही गेट पकड़ लेता है, उसी को आनंद की प्राप्ति होती। आज ये बेल बजा रहा है, कल उसकी बेल बजा रहा है, परसों उसकी बेल बजा रहा है, कुछ नहीं, कोई गेट नहीं खुलने वाला, कहीं से सुख शांति नहीं मिलने वाली। सो भाई बहनों, पार्वती मैया के सामने विकल्प रखा गया कि नारायण को स्वीकार कर लो, हटाओ इनको शंकर जी को, लेकिन मैया बिल्कुल टस से मस नहीं हुई, उसका संकल्प बिल्कुल दृढ़ रहा। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहो कुआरी, बरऊ शंभुनत रहो कुआरी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहो कुमारी, बरऊ शंभुनत रहो कुमारी। आपने एक बात देखी होगी, अब बात तो नहीं है बात ये, लेकिन पहले की बात है, थोड़ा पहले वाले। वंस अपॉन ए टाइम जब किसी लड़की की शादी होती थी ना, तो जब पहली बार ससुराल आती थी वो पहली बार, तो सबके सामने वो घूंघट में रहती थी। अब तो रहती थी वाली बात किस लिए कर रहा हूँ कि वो पहले की बातें हैं, आजकल कहाँ। तो जब नई आती थी तो घूंघट में, ससुर के आगे, सास के आगे, जेठ के आगे। जब दिन में या मैदान में होती थी पब्लिक में तो घूंघट में रहती थी। और जब वही पत्नी अपने रूम में अपने, और खाली पति और वो दोनों लोग होते थे, पति और वो, तो घूंघट उठा के पीछे कर देती थी और प्यार से बातें करते थे दोनों। बात ठीक समझिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसी बीच जब वो घूंघट उठाए बैठी हो, पति और वो आपस में बातचीत कर रहे हो, इसी बीच में तीसरा कोई बीच में और कमरे में आ जाए तो क्या करती थी वो? कमरे में तीसरा घुसा नहीं, बाई चांस कि पट से फिर पल्ला उठाया, फिर आगे कर लिया। जब दो ही केवल बजते हैं तब वो घूंघट उठाती, पति पत्नी दो ही बजते हैं तो घूंघट के बाहर हो लेती है, और जहाँ तीसरा बीच में आया फिर पर्दे में हो लेती है। यही सिद्धांत भगवान का भी है। नई नई बहुरी वाला सिद्धांत है, नई बहू वाला।
भगवान कहते हैं कि जब केवल तुम और केवल हम बचेंगे, केवल प्रेमी और प्रीतम, बस जब दो लोग खाली बचेंगे तब मैं घूंघट के बाहर आ जाऊँ। घूंघट माने माया का पर्दा, माया का पर्दा। अब बीच में तीसरा कोई शामिल किया आपने फिर हमारे और तुम्हारे बीच में, तो मैं फिर माया के पर्दे में आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल अकेला हूं, और बिल्कुल अकेला जब रह जाओगे तब मुझे पा सकते हो, बिल्कुल अकेला। तीसरा बीच में कोई चाहिए नहीं, विकल्प कोई नहीं चाहिए। अगर विकल्प के साथ जी रहे हो तो फिर बस कुछ हाथ नहीं आने वाला। खाली पसीना बहा के रह जाओगे ऐसे, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, वहाँ बेल फिर वहाँ घंटी, फिर वहाँ बेल वहाँ घंटी, ऐसे जीवन खत्म हो जाएगा और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हासिल करना है तो बस एक दर को हो रहो, एक दर को।